माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको फिर से नाउन और उनके नंबर माने सिंगुलर एंड टू प्लूरल के बारे में विथ रूल्स बताने जा रहा हूँ। पिछले आपको मैं 4 वीडियो नाउन के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि नाउन एंड नंबर। ये जान चुके होंगे आप कि नाउन में संज्ञा, नंबर में वचन। वचन कितने होते हैं? 2 प्रकार के, सिंगुलर एंड प्लूरल, माने एक वचन और बहुवचन। तो देखिए इनके मैं 15 रूल्स पिछले वीडियो में बता चुका हूं। इसके बाद 16th रूल में देखेंगे इफ इन न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल में संख्यावाची, एडजेक्टिव में विशेषण। ए जैसे एडजेक्टिव है ए 1 2 3 4 5 6 etc. ये संख्यावाची विशेषण इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स, इन शब्दों के पहले यदि प्रयोग किए जाएं। वर्ड्स क्या है? जैसे पेयर, देखिए वर्ड्स पेयर। इसके बाद जैसे डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। यदि ये वर्ड आपके सेंटेंस में दिए हुए हों और इनके पहले आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव A1 2 3 इनमें से कोई भी एडजेक्टिव का यूज हो तो इट इज यूज्ड इन सिंगुलर। तो इनको सिंगुलर में जो किया जाता है, सिंगुलर में कैसे, किन वर्डों को? आपके जो एबव वर्ड दिए हैं इन वर्डों को सिंगुलर में यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस के माध्यम से आप समझेंगे, ही हैज 2 पेयर ऑफ शूज। देखना यह जो पेयर वर्ड है ये सिंगुलर है क्योंकि इसके पहले 2 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज है, तो हम पेयर को पेयर से यूज नहीं कर सकते। जैसे सेकंड सेंटेंस, आई हैव 2 न्यूमेरल एडजेक्टिव है और इसमें ये वर्ड है डजन। तो डजन के पहले 2 न्यूमेरल एडजेक्टिव है तो हम इस डजन को डजन से यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार थर्ड सेंटेंस में जैसे ही हैड 1 हमारा ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है। इसके बाद ये वर्ड दिया है 1000, तो 1000 के प्लेस पर हम 1000 से यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहला का वर्ड 1 न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसी तरह आप एबव वर्ड जितने भी हो, चाहे डजन हो, स्कोर हो, तो स्कोर को हम 1 स्कोर, 2 स्कोर, 2 ग्रॉस, 200, 3000, 4 मिलियन, 5 बिलियन ETC इस प्रकार से हम यूज करते हैं क्योंकि ये संख्या जो है, संख्या ही उनको हमें प्लूरल के बारे में बताती है। कि हमारा 2 डजन है तो 2 दर्जन, वो वैसे ही प्लूरल बन गया, इसलिए हम डजन को डजन से यूज नहीं करते। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल थे 70। इफ ए न्यूमरल एडजेक्टिव, फिर से वही एडजेक्टिव A 1 2 3 4 5 etc is not used for units। यूनिट मीन्स क्या? इकाई, जो आपने ऊपर पढ़ा, बिलियन, मिलियन, 1000, ये यूनिट्स हैं।
इनको हम यूनिट्स कहते हैं, इकाइयां। तो इन यूनिट्स के पहले यदि इन वर्डों का कौन सी वर्ड न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग ना हो तो हम इट इज यूज्ड इन प्लूरल, तो इसको हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। कैसे? देखिए इसमें सेंटेंस के माध्यम से, ही हैज थाउजेंड्स, थाउजेंड के प्लेस पर हमने यूज किया थाउजेंड्स, क्योंकि इसके पहले का वर्ड कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है। यहां देखिए हैज के बाद कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए थाउजेंड के प्लेस पर हम थाउजेंड्स यूज करेंगे ऑफ रुपीज। चूंकि ये भी रुपी हमारा कॉमन नाउन है तो इसका प्लूरल हम बनाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड, ये थाउजेंड प्लूरल का कार्य करेगा। इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जाम्पल में देयर आर डजन्स, देखिए लिखा डजन्स, डजन के प्लेस पर हमने यूज किया डजन्स। क्यों? क्योंकि डजन के पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है। देखना ना ए, न वन, न टू, न थ्री, तो हमारा डजन के प्लेस पर हम डजन्स यूज करेंगे ऑफ पेंसिल्स। इसका मतलब दर्जनों पेंसिल है, और वहां 2 डजन पेंसिल का तात्पर्य होगा 2 दर्जन पेंसिल है। यहाँ दर्जनों पेंसिल है, क्योंकि इसकी काउंटिंग नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट नंबर है। इन माई बैग माने मेरे थैले में दर्जनों पेंसिल हैं। समझ गए होंगे आप कि इन जो उपरोक्त यूनिट्स हैं इनके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग ना हो तो इनको हम प्लूरल में यूज करते हैं एस जोड़ करके। जैसे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल और देयर, चूंकि इस सेंटेंस में आप देखेंगे 2 देयर हैं, एक तो फर्स्ट एक लास्ट। फर्स्ट लेटर जो देयर, वो फर्स्ट वर्ड देयर यूज है, इसका कोई मीन्स नहीं होता। क्यों? जब हमें कोई वस्तु व्यक्ति के केवल होने का बोध होता हो, होने का मतलब उसके द्वारा कोई एक्टिविटी ना हो, कोई क्रिया ना हो, जैसे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग वहां थे, और जो देयर लास्ट वर्ड है, इस देयर का मीन्स होता है वहां, देयर मीन्स वहां। तो क्या समझा इससे आपने कि इन यूनिट्स के पहले यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं है तो हम उसको प्लूरल में यूज करते हैं। इसमें प्लूरल में। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल नंबर 18 रूल में some nouns are always used in a singular number या सिंगुलर नाउन। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सदैव सिंगुलर में ही यूज होते हैं, इनका प्लूरल होता ही नहीं। और जो नाउन सिंगुलर में यूज होते हैं तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। एग्जाम्पल में देखिए, एडवाइस, एडवाइस मीन सलाह है, इसको हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे बटर, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड, डायरेक्ट, गंदगी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इसको हम गिन नहीं सकते। फर्नीचर, आप सोचेंगे, एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि सर जी ये फर्नीचर तो गिन सकते हैं, कुर्सी है, टेबल है, लेकिन जो आपका जो फर्नीचर वर्ड है ये सबको मिला के ही फर्नीचर बोला जाता। किसी एक टेबल को हम फर्नीचर नहीं कह सकते,
किसी एक चेयर को हम फर्नीचर नहीं कह सकते, सबको मिलाकर के फर्नीचर कहते हैं। इसलिए ये अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते। चेयर्स को तो गिन सकते हैं कि 5 चेयर्स 4 चेयर्स, लेकिन फर्नीचर सबको मिलाकर के फर्नीचर कहते हैं। इसलिए ये सिंगुलर नाउन के रूप में कार्य करता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है। जैसे नेक्स्ट वर्ड हेल्थ, स्वास्थ्य। ये स्वास्थ्य अनकाउंटेबल, इसको हम गिन नहीं सकते। गार्बेज, कूड़ा कचरा, इसको हम गिन नहीं सकते। ट्रैफिक, यातायात। लगेज, सामान। सामान में वस्तुओं को तो गिन सकते हैं, वस्तुओं के नाम होते, कौन कौन सी वस्तुएं कितनी मात्रा में है, कितनी संख्या में है। लेकिन लगेज, पूरे सामान को लगेज कहते हैं, तो लगेज अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। जैसे परसेंटेज, परसेंटेज चाहे वो 5% हो, 15 हो, 20 हो, उसको सिंगुलर ही माना जाता। यानी कि गिनती में 20 लिखा है, उसको हम प्लूरल मान लें। जैसे ज्वेलरी, ज्वेलरी को हम गिन नहीं सकते। जैसे कि मटेरियल नाउन आपने पीछे पढ़ा होगा, गोल्ड है, कोई भी मेटल्स है, वो अनकाउंटेबल है। इसलिए ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है और इनको सिंगुलर के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे मशीनरी, बहुत सारी मशीनें हों, मशीनों को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन सबको मिलाकर के मशीनरी बोला जाता, इसीलिए मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन है और ये इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है। जैसे सीनरी, दृश्य, चाहे वो 10 दृश्य हो, चाहे 15 हो, 20 हो, सबको मिलाकर के सीनरी कहते, तो इसीलिए ये सिंगुलर नाउन है। जैसे पॉटरी, एक कुम्हार की जो बर्तन बनाने की कला होती है उसे पॉटरी कहते हैं। इंफॉर्मेशन, जैसे सूचना, सूचना का इंफॉर्मेशन को हम इंफॉर्मेशन नहीं लिखते, इंफॉर्मेशन से नहीं लिखते। अब आप कहेंगे कि सपोज सर जी हमें एक सूचना है तो क्या लिखेंगे हम, और बहुत सारी सूचना है तो क्या लिखेंगे। इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर भी शॉर्ट में समझ लीजिए ब्रीफली कि अगर इंफॉर्मेशन को एक सूचना लिखना है तो हम इसको यूज करेंगे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और यदि बहुत सारी सूचना तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। जैसे नेक्स्ट वर्ड है, देखना नेक्स्ट वर्ड क्या है, म्यूजिक, म्यूजिक संगीत, ये भी अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते, सिंगुलर वर्ब प्रयोग होगी। जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग, धूम्रपान जिसे हम कहते, ये सिंगुलर के रूप में प्रयोग होगा। जैसे टेक्नोलॉजी, तकनीकी, टेक्नोलॉजी, ये भी सिंगुलर नाउन है। जैसे पार्किंग, लाइबर्टी, स्वतंत्रता, पोएट्री, पोएट्री भी आप कहेंगे कि बहुत सारी पोएट्रीज हैं, तो पोएट्री का प्लूरल ये पोएट्री से नहीं बनता, नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे। स्टेटस, ये सभी आपके सामने, ये सभी सिंगुलर नाउन का कार्य करते हैं, वो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर की यूज होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 में क्या देखेंगे कि द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव इज यूज्ड एज प्लूरल। यदि द प्लस एडजेक्टिव का यूज है तो इसको प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे, क्या एडजेक्टिव का भी सिंगुलर प्लूरल होता है, क्योंकि एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। पुअर का प्लूरल पुअर्स नहीं होता, रिच का रिचेज नहीं होता, उसका मीन से ही बदल जाता है। जैसे देखिए द पुअर,
द पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, इसके पहले द का यूज है, तो इसका मीन्स क्या होता है? पुअर पीपल, माने जितने भी गरीब लोग हैं सभी को हम द रिच कहेंगे। ओनली पुअर कहेंगे तो रॉन्ग होगा। पुअर के पहले ए टू, उसके बाद भी नाउन का यूज होता है, जैसे ए पुअर चाइल्ड, टू पुअर चिल्ड्रन। लेकिन द पुअर लिखा तो इसका मीन्स है द पुअर पीपल, पुअर पीपल। इसी तरह द रिच, तो द रिच मीन्स है रिच पीपल, माने धनी लोग। इसी तरह द सिक का मीन्स है सिक पीपल, माने बीमार लोग। इस तरह देखिए द ब्रेव का मीन्स है ब्रेव पीपल। द ऑनेस्ट का मीन्स है ऑनेस्ट पीपल। तो इससे आपने क्या समझा कि यदि किसी एडजेक्टिव के पहले द का यूज है तो उसको हम प्लूरल के रूप में यूज करते हैं। इसको दो एग्जाम्पल आप पैसिव के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मैंने दो एग्जाम्पल दिए आपको। बी एडमायर द ब्रेव, माने हम बहादुर की प्रशंसा करते हैं कि बहादुरों की। यहाँ द ब्रेव मीन्स बहादुर नहीं होगा, क्योंकि एक बहादुर व्यक्ति तभी कहलाएगा, एक बहादुर बच्चा लड़की तभी कहलाएगी जब उसके बाद नाउन का यूज होता। यहाँ लिखा होता है ए ब्रेव मैन, ए ब्रेव चाइल्ड, ए ब्रेव बॉय, जब हम उसको सिंगुलर मानते। क्योंकि द ब्रेव लिखा तो होगा बहादुर लोग, तो पैसिव क्या बनेगा? द ब्रेव। अब चूंकि कुछ लड़के गलती करते हैं, ब्रेव का ब्रेव से नहीं लिखा तो वो समझते हैं सिंगुलर है, और यहाँ जो आर का यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में वो इसका यूज कर देते हैं, तबकि वो रॉन्ग होता है। इसीलिए द ब्रेव के साथ वर्ब आएगी आर, और एडमायर बाय अस। हम बाय एस बाय एजेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑल कम्युनिटी द्वारा, ऑल पीपल द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो तो बाय एजेंट का यूज कंपलसरी नहीं होता। इसको हम यूज कर सकते, द ब्रेव आर एडमायर्ड, बहादुरों की प्रशंसा की जाती है। मीन्स में कोई चेंजिंग नहीं होती, किसके द्वारा की जाती? हम सभी के द्वारा की जाती है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में देखिए, ही हेल्प द पुअर मीन्स पुअर पीपल, तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आएगी द पुअर। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में बाज बर का यूज होता है, तो पुअर के साथ बाज का यूज नहीं होगा। अगर यहां लिखा होता कि ए पुअर चाइल्ड, ए पुअर मैन, ए पुअर वुमेन, तब हम यहां बाज का यूज करते। लेकिन द पुअर मीन्स क्या है? पुअर पीपल, गरीब लोग, सभी गरीब लोग, तो प्लूरल वर्ब आएगी बर, और हेल्प्ड बाय अस। बच्चों आप समझ गए होंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाना। अभी तो बहुत सारी एक्सरसाइज बाकी है, बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए। लेकिन एक ध्यान रहे कि आप वीडियो पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि पता नहीं किस वीडियो में आपने विषय छोड़ दिया, आगे क्या इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट है और उसी को आप छोड़ सकते हैं। तो प्रत्येक वीडियो काफ़ी लंबी समय की नहीं होती, 10-20 मिनट देखिए, उससे आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा। इसको 6 सेंटेंस आपको मैं एक्सरसाइज के माध्यम से भी बता रहा हूं, क्या कि सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को ही आपको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? देखिए सेंटेंस समझिए, द चाइल्ड सा ए शीप, यहाँ ए शीप इन द और फील्ड। अब सिंगुलर से प्लूरल किसका होता है? नाउन का। तो हम इसमें, और आपको इस पर नाउन, किसी भी सेंटेंस में नाउन पर ध्यान देना है कि कौन कौन सी वर्ड नाउन है, और नाउन को ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देंगे। अब चूंकि नाउन सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी हमारी चेंज होती है, कहीं टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल हो, सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्या चेंजिंग करेंगे आप कि द चाइल्ड के प्लेस पर चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, सा वर्ब, और शीप का यहां लिखा है ए शीप,
अब चूंकि शीप ऐसा वर्ड है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, इसलिए अब सिंगुलर में कैसे मानेंगे कि ए लिखा है तो सिंगुलर है, तो आप शीप लिखेंगे तो प्लूरल है। ये बहुत सारी भेड़ें कहलाएंगी। इन द, अब चूंकि मैं एक मिस्टेक कर गया यहाँ कि फील्ड्स के प्लेस पर लिखना है आपको फील्ड्स, क्या लिखना है, फील्ड्स। देखिए मैंने इसको पेंसिल से ही लिख दिया फील्ड्स, ठीक, क्योंकि फील्ड भी नाउन है, तो चिल्ड्रन सॉ शीप्स इन द फील्ड्स। इसी तरह सेकंड सेंटेंस, दिस बॉक्स इज माइन। देखिए अब चूंकि दिस का भी प्लूरल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान लीजिए, दिस का प्लूरल होता है दीज, ऑक्स का प्लूरल होता ऑक्शन, इज का प्लूरल होता आर और माइन। तो ये पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया प्लूरल में। दिस बॉक्स इज माइन का दीज ऑक्शन आर माइन। थर्ड सेंटेंस, द लीफ, अब चूंकि लीफ एक पत्ती, तो एक के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, फॉल्स, फ्रॉम और द और ट्री। ट्री भी नाउन है, ये भी सिंगुलर है। क्या क्या हमको चेंज करना होगा, देखिए लीफ का प्लूरल बनाएंगे हम लीव्स, इसलिए हमको पहले सिंगुलर प्लूरल पढ़ने होते हैं, तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पहले उनका अध्ययन कीजिए, आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। अब चूंकि ये बर्ड लीफ का लीप्स हो गया, तो यहाँ वर्ब भी चेंज हो जाएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी, फॉल्स का हो जाएगा फॉल, और फ्रॉम द, और ट्री भी नाउन है, इसका भी प्लूरल होगा ट्रीज। ये पूरा सेंटेंस चेंज हो गया सिंगुलर से प्लूरल में। देखिए फोर्थ सेंटेंस, ए बोमैन, देखने पिछले वीडियो आपने देखा होगा, बोमैन एम एन लिखा जो सिंगुलर है, इसके साथ भी वर्ब भी सिंगुलर आएगी लव्स। अब बोमैन के साथ अपने की अंग्रेजी हर आती है, और हस्बैंड भी सिंगुलर नाउन है, तो हमको क्या क्या चेंज करना है, ए जो वर्ड लिखा, ए मीन्स एक, ए मीन्स क्या है, एक। आप चूंकि प्लूरल बनाएंगे तो एक औरत ना होकर के हो जाएगा औरतें, इसलिए हम वोमेन का प्लूरल बनाएंगे वोमैन, एम-ई-एन, ये को हटा देंगे क्योंकि काफी औरतें हो गई। अब जब काफी औरतें हो गई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल के साथ एस या एस भी हटाएंगे, तो लफ्ज का हो जाएगा लव। अब चूंकि बहुत सारी औरतें हैं तो अपने की अंग्रेजी भी प्लूरल नाउन के साथ देयर यूज होती है, हर तो सिंगुलर फीमेल के साथ यूज होता है, क्योंकि वोमेन फीमेल है, तो कोई भी फीमेल, चाहे लड़की का नाम हो, स्त्री का नाम हो, एक नाम हो, तो उसके साथ भी अपने की अंग्रेजी हर यूज हुई है। अब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ होती है देयर यूज अपने की अंग्रेजी, और हस्बैंड का प्लूरल हो जाएगा हस्बैंड्स। नेक्स्ट देखिए, दैट बॉय इज और रीडिंग हिज और बुक। अब इस सेंटेंस से हमको क्या क्या चेंज करना होगा प्लूरल बनाने के लिए, देखिए बेटा, दैट का प्लूरल होता है दोज, बॉय का प्लूरल पढ़ा होगा आपने बॉयज, इज का प्लूरल आर, और रीडिंग तो वर्ब है। अब देखिए यहां वह है लड़का, इसका प्लूरल बन गया बे लड़के, क्योंकि हिंदी में भी आपने पढ़ा हो कि ये लिखा मैंने हिंदी में वह है, क्या लिखा, वह है, और वह का हिंदी में प्लूरल क्या होता है, वह का हिंदी में प्लूरल होता है बे, क्या होता है, बे, देखिए बे। थोड़ा इस कैसे लिखना है दिक्कत तो होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए वह का प्लूरल दे, तो हमारा क्या था, यहां था दैट,
दैट मीन्स हुआ है, और दैट का प्लूरल होगा दोज माने वे। अब चूंकि ये भी बताऊंगा प्रोनाउन में जब पहुंचेंगे आप कि दैट दूर की सिंगुलर के लिए दैट का यूज किया जाता, और दूर बहुत सारी वस्तुएं हैं तो दोज यूज किया जाता। अब देखिए यहाँ हिज है, चूंकि दैट बॉय ये मेल था, सिंगुलर था, तो मेल के साथ सिंगुलर के लिए अपने की अंग्रेजी हिज यूज होती है। अब यहाँ बन गया आपका दोज बॉय, ये बन गया प्लूरल नाउन, तो प्लूरल के साथ अभी ऊपर सेंटेंस में भी आपने पढ़ा कि अपने की अंग्रेजी देयर यूज होगी, तो हिज का प्लूरल हो जाएगा देयर। अब आइए नेक्स्ट नाउन बुक है, बुक का प्लूरल होगा बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एंड लास्ट, देखिए ए बर्ड एक चिड़िया, क्योंकि प्रेजेंट में सेंटेंस है, बिल्ड्स एक सिंगुलर के साथ वर में एस लगेगा। अब चूंकि बर्ड के साथ अपने की अंग्रेजी एट्स, क्योंकि कोई भी पशु पक्षी है, भले ही साइंस में पेड़ को भी जीवित माना जाता, लेकिन इंग्लिश में पेड़ के लिए इट सब्जेक्ट का यूज करते हैं, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, जबकि पशु पक्षी के लिए भी, ये तो सजीव हैं, लेकिन पशु पक्षी के लिए अपने की अंग्रेजी इट से यूज होती है सिंगुलर के लिए। और नेक्स्ट इन ए ट्री, इसमें आपको क्या चेंज करना होगा, देखिए ए बर्ड एक चिड़िया, तो एक चिड़िया का प्लूरल बन जाएगा चिड़िया, तो हो जाएगा बर्ड्स, ए को रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब ए लिखा रहेगा तो प्लूरल के साथ कभी ए का प्रयोग नहीं होता, तो हमारी ये वर्ब भी चेंज हो जाएगी, बिल्ड्स का हो जाएगा बिल्ड, एस को रिमूव कर देंगे, तो जब प्लूरल नाउन हो गया तो इसके साथ अपने की अंग्रेजी भी चेंज हो जाएगी, इसका हो जाएगा देयर। अब यहां था नेस्ट माने एक घोंसला, तो अब यहां नेस्ट का भी प्लूरल होगा नेस्ट्स, घोंसले। अब यहां चलिए ए ट्री एक पेड़, तो अब इसका भी प्लूरल बनेगा तो हो जाएगा ट्रीज, क्योंकि इसको एक, इसके ए को हम रिमूव कर देंगे, ट्री का प्लूरल होगा ट्रीज। तो ये बच्चों मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल एक्सरसाइज के माध्यम से, रूल के माध्यम से, अभी आपके नाउन नंबर पूर्ण नहीं होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए ही मैं खासतौर से डाल रहा हूँ इनको। बाकी आप 5th क्लास से या 6th क्लास से लेकर 12 तक भी आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, परफेक्ट ग्रामर आपको मिलेगी। और बार बार कह रहा हूँ मैं कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, ताकि आपको पूरी चीज समझ में आ जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति, धन्यवाद।